हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का क्वांट का जो टाइप 2 3 फेब 2022 को हुआ उसका 9th पार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी पिछले 8 पार्ट्स नहीं देखे, मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, प्लीज उसको पहले देख लें, फिर कंटिन्यू करें। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। ट्राइंगल एबीसी है जिसमें बीसी के ऊपर पॉइंट ड्रॉ किया है, तो वो एंगल एडीबी को 2 टाइम्स कर रहा है डीएसी से। तो बीएसी हमें दिया हुआ 70, बी एंगल दिया हुआ 56, तो एंगल एडीसी निकालना। तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखेगा, ये ए मान लो, बी और सी। तो एक पॉइंट डी दिया बीसी के ऊपर, ठीक है, ये हमने डी बना दिया, ठीक है। वो ए डी बी जो है, ये एक लाइन है, ठीक है, वो 2 टाइम्स है डी ए सी के। अगर मैं इसको एक्स मानू तो ये मेरा 2x होगा, ठीक बोल रहा हूं। तो एंगल बी ए सी टोटल हमें 70 डिग्री दी हुआ, और एंगल भी हमें 56 दिया है। तो एंगल सी क्या हो जाएगा, अगर ये 70 ये 56 है और इसको बीच में 54 प्लस करें 180 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए डी और सी निकालना, हमें एंगल जे वाला निकालना है। तो सिंपल है, अगर ये 2x इज इक्वल टू किसके होगा, x प्लस 54 के, तो x की वैल्यू क्या होगी 54, ठीक है। x की वैल्यू 54 है, ये मेरा 108 हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 72, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इन ए बिजनेस 7:5, द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 2:5। If A invested the money for 6 months, then how much time has B invested this money? ठीक है, हमें 7:5 दी हुई है, ठीक है। कितने टाइम के लिए वो हमें निकालना है, लेकिन हमें जो A की है वो 6 मंथ्स दिया हुआ, ठीक है। हमें B का निकालना x मान लेते हैं, तो कितना प्रॉफिट की रेशो 2:5। सो ये 3 से कट गया, ये 5 से कट गया, जो हमारा x बचा 21, आंसर 21। बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट चलते हैं। द सिलेंडर ट्यूब ओपन एट द बोट एंड इट इज मेड ऑफ अ मेटल शीट विच इज 0.5 सेंटीमीटर थिक। इट्स आउटर रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 2 मीटर। हाउ मच मेटल हैज बीन यूज्ड टू मेकिंग अ ट्यूब। ठीक सिंपल है। अगर देखूं एक सिलेंड्रिकल ट्यूब दिया, तो उसका आउटर रेडियस हमें मिला, उसका इनर रेडियस पता चला जाएगा। आउटर रेडियस है जो वो है हमारा 4 सेंटीमीटर, इनर रेडियस क्या होगा 3.5, ठीक है। अल्टीमेटली हमें उसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो इसका क्या होगा पाई 4 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर इंटू जो उसकी लेंथ है वो हाइट के ऊपर होगी, वो 2 है, मतलब 2 मीटर 200 सेंटीमीटर बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा पाई इंटू 7.5 इंटू 0.5 इंटू 200। ये पॉइंट को इधर कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल, 75 इंटू 10 मतलब 750 पाई, आंसर हमारा ये है 750, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल आसान था। अब वेसल कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच वाटर was 64%. 4 liters of solution was taken out of the vessel and the same quantity of water was added. If the resultant solution contains 30% acid, the quality of water in the solution. अब ये देखो 64 इनिशियली कितनी है, इनिशियली अमाउंट है वाटर की, अगर देखें तो 64 है, और एसिड की क्या है 36 हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल क्या है, मेरे को उसने एसिड दिया 30%, वाटर कितना हो जाएगा 70%। तो अगर मैं फाइनल रेशियो इनिशियल देखूं क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाय 36 और 6 करूं 5 और 6, तो अल्टीमेटली कितना निकला 1/6 निकला। अल्टीमेटली कितना निकला, वो 1/6 निकला। तो वो किसके इक्वल है 4 लीटर्स की, हमें ऑलरेडी गिवन हुआ है 4 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन वाज टेकन आउट, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इनिशियल में था 24 लीटर्स, हमें निकालना बिगिनिंग में कितनी क्वांटिटी थी वाटर की। तो 64% तो था,
अगर टोटल 24 है, अगर मैं 50% भी लूँ तो मैं मेरा 12 बनेगा, ठीक है, 12 लीटर्स बनेगा। लेकिन हमारे पास बिगिनिंग में 64% था, तो अगर मैं 50% से अबव भी, 12 से अबव भी होगा, तो इस ऑप्शन में अगर मैं जाऊँ, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारा 15.36 आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 85, इफ x4 प्लस y4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 17 इंटू 1/16 एंड x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 1/4, देन x माइनस y की वैल्यू पता करनी है। सिंपल, इसका एक आइडेंटिटी आती है, x4 प्लस y4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक, तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसकी वैल्यू हो गई 16 इंटू 17 जा 16 256 प्लस 16 272 प्लस 1 273 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 4। जी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू आएगी, ये मेरी बन रही है 4 से, ये मेरी बन रही है 1 और 3 से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू आ रही है 13/4। तो सेम ऐसे ही मेरे पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू है 21/4, तो इसमें अगर मैं ये कट दूं विद 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34/4 बन रहा है, तो ये 2 से कट गया, 17/4 आ रहा है। तो मेरे को एक्स वाई की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। सेम अगर मैं ऐसे प्रोसीजर को करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 13/4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 21/4। तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस कर दूं प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा 2xy इज इक्वल टू माइनस 21 से 8/4, जो माइनस का आएगा तो ये 2 से कट जाएगा, फिर 2 से 2 कट गया, एक्स वाई की वैल्यू आ रही -1। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 17/4 माइनस 2 -1, ये माइनस माइनस कट गया, तो ये बचेगा 17/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 21/4। तो इसका अगर रूट निकाल दूं तो ये मिलेगा 5/2। सो आंसर हमारा 5/2। नेक्स्ट चलते हैं 86 क्वेश्चन को देखते हैं। द बेस ऑफ द राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 8√2 सेंटीमीटर एंड द ईच ऑफ इट्स स्लांट हाइट इज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालनी है पिरामिड की। मेरे को पता पिरामिड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो मेरे पास एरिया ऑफ बेस निकल जाएगा इस वैल्यू से, क्योंकि ये साइड है स्क्वायर की, तो मेरे को बस हाइट चाहिए। तो हाइट के लिए मेरे को पता है, अगर ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है, ये 8√2 मेरी साइड है, तो इसका डायगोनल क्या होगा 8√2 2√2 जो आ रहा है 16, ठीक है। अगर वो 16 उसकी डायगोनल है, तो अगर पिरामिड कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 8 आएगी, ठीक है, बाकी 8 ये तो हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री पे हो जाएगा। ये मेरे पास ऑलरेडी 10 है, तो ये मेरा आ जाएगा 6, ठीक है। कैसे, ये पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5 वाले, उससे निकला, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 एरिया बेस 8 8 40 64 128 इंटू 6, ये मेरा आ रहा है 256। नेक्स्ट करते हैं 87। द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर। लेटर सरफेस एरिया 480 है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म की वॉल्यूम निकालनी है, तो मेरे को ये पता है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो अगर मैं उसकी लेटर सरफेस एरिया इसने 480 दिया है, सारे को प्लस करूँ 8 प्लस 15 मेरा आ रहा है 23 और 17 40 सेंटीमीटर इंटू इसकी जितनी हाइट होगी इज इक्वल टू 480 है, तो ये कट जाएगा 12 के, हाइट में 12 आ रही है। तो इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए इसका जो एरिया ऑफ
वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया कैसे निकलेगा, ये ट्रिगोनोमेट्री ट्रिपलेट है, 1/2 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 12, तो ये कट गया 4 से, 15 4 जा 60, 60 12 जा 720। नेक्स्ट 88, x and y travel a distance of 90 km each such that the speed of y is greater than x. The sum of their speed 60 km per hour. The total time taken by the both is 3 hour 45 minutes. The ratio of speed of x and y. ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो y की स्पीड है ज़्यादा होगी x से। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ 90/x स्पीड ऑफ x की प्लस 90/y, ये स्पीड ऑफ y है जो कि डिस्टेंस 90 ट्रेवल कर रही है, तो टाइम कितना है 3 इंटू 3/4, 45 मिनट्स को 3/4 लिख सकता हूँ मैं। तो ये बन गया मेरा 12 और 3 15/4। अगर ये मैं काटूँ से 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, ये बचा मेरा 6 कॉमन आएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये 6 इंटू 100/xy, क्योंकि दोनों की स्पीड मेरे को 100 दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, प्लस में, और 1/4 xy की वैल्यू क्या आ रही है 2400, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है ऑलरेडी 100। तो इसमें क्या करूँ, अगर मैं 40 इंटू 60 करूँ प्लस, ओके 100 बन रहा है और मल्टीप्लाई होकर 2400 बन रहा है, x की वैल्यू कम होगी और y की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो मतलब 4:6 हो रहा है, 2:3 बन रहा है, इसका मतलब 2:3 मेरा आंसर। Next 89th, pipes A, B and C can fill a tank in 20, 30 and 60 hours respectively. Pipes A, B and C are open at 7, 8 and 9 am respectively on the same day. When will the tank be filled? कब टैंक फुल होगा? पहली बात तो अगर इन एलसीएम निकालूं वो 60 होगा। A एक घंटे में कितने यूनिट्स का काम करेगा, 3 यूनिट्स का काम करेगा। B एक घंटे में कितने यूनिट्स का काम करेगा, 2 यूनिट्स का। और C एक घंटे में कितने यूनिट्स का काम करेगा, 1 यूनिट का। तो ये 7 बजे खुली है, मतलब 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे का काम करता है, ये आएगा 6, और ये 1 घंटे का काम करेगा 2, मतलब 8 यूनिट्स का काम कर रहा है 9 बजे तक, तो बचे 52 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 3 + 2 1 6, तो ये करेगा टोटल कटेगा 8 से, मतलब 8 घंटे और लगेंगे। 9 और 3 12, 12 और 5 घंटे से कुछ ज्यादा लगेगा, मतलब ये 5:40 शाम के। So next, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ a 9-digit number 789x6378y is divisible by 72, then xy की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 72 मतलब ये 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड करेगा ये नंबर। ठीक है, क्योंकि ये 72 का मल्टीप्लाई, तो अगर मैं देखूं ये लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, पूरे नंबर को 8 से डिवाइड होने के लिए। 8 9 72 और 6 बचा, मतलब ये 8 8 64 होंगे। ये y की वैल्यू 4 होनी चाहिए, मेरे y की वैल्यू 4 होनी चाहिए। अगर ये 4 होनी चाहिए तो ये कितनी x की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 9 को सारे डिजिट्स का प्लस करके वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये अगर 4 और 8 12, मतलब 9 से कट गया, 1 3 बचा, 10 1 बचा, 4 और 6 10 1 बचा, 9 से ऑलरेडी कटाया, 9 से और 1 जो इधर से बचा था, इधर 8 और 1 9 हो जाएगा, मतलब 7 और 2, मतलब 2 देना चाहिए, x होना चाहिए हमारा 2, तो x की वैल्यू होगी 2, दोनों को मल्टीप्लाई करना, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, आंसर मेरा 8। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करो और जितना स्प्रेड करो, ताकि हम इस चैनल को ग्रो कर सके। आप हमारे कम्युनिटी चैनल फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, इनका लिंक मैंने आपकी स्लाइड पे दिया होगा।